यकीनन फैज़ान मिलता है। आइए अर्ज़ मारूफ से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा के मकी रहमतुल्लिल आलमीन हम सब के मालिक व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सभी लोग दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत की एक बड़ी मशहूर मारूफ नाते पाक है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल बसे हैं कूचे बसा दिए। हर दौर में बड़े बड़े शोरा पैदा हुए, फैज़, फराज, गालिब, इकबाल, अपना अपना एक ज़माना था। आला हज़रत का दौर दाग दहलवी का दौर था। जब आला हज़रत के शेर को देखा, पूरी कलाम को देखा, तो कहा कि मैं आपके इस शेर का मकतम मैं अपनी तरफ से पेश करूंगा। आला हज़रत की शख्सियत को हम और आप नहीं समझ सकते हैं। आला हज़रत की किताब को मैं कहता हूँ इतने उलमा की मौजूदगी में कि उनकी किताबों को सही से तो अच्छे आलिम नहीं समझ सकते हैं, तो दूसरे लोग कहाँ से समझ पाएंगे। इतनी गाढ़ी उर्दू अरबी इबारात कहीं कहीं है कि अच्छे अच्छे आलिम को तो खुद ही समझ में नहीं आता है, तो आप क्या समझेंगे। मगर देखिए दाग दहलवी ने आला हज़रत को क्या समझा। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब आपके कलाम को पढ़ा तो कहा मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हो। और कहने पे मैं मजबूर हूं कि वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है। कस के बोलिए सुभान अल्लाह। वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का है। और ये मझोलिया किसका है? तो प्यार से बोल दीजिए ये मेरे रजा आला हज़रत का है। कहिए रजा का है। अरे कैस के बोल दीजिए रजा का है। जब अजान होती है ना, उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है। शायर लोग शेर में कहते हैं घर पे लिख दो आला हज़रत का नाम, तो अगला भाग जाता है, वहां दाखिल नहीं होगा। तो ये भी मझोलिया शरीफ जो है किसका है? रजा का है। ये रजा के दीवाने बैठे। वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए इलाका रजा का है। और देखिए आला हज़रत की एक किताब के सिलसिले में मैं रोशनी डालूंगा, क्योंकि बड़े हमारे उलमा हज़रात हैं, उनकी तकरीर आपको। जब औरंगजेब का दौर था, उस वक्त बड़े बड़े उलमा को औरंगजेब बादशाह ने बुलाया था। और उस दौर के बड़े मशाहिर उलमा किराम जो अपने वक्त के सबसे बड़े उलमा थे, मुफ्तियान निज़ाम थे, उनको सोने का सिक्का, बेहतरीन वज़ाइफ, बेहतरीन शाही खाना, बेहतरीन रहने के इंतजामात बादशाह ने किया। 500 उलमा की मौजूदगी में बैठकर इन उलमाए किराम ने एक किताब लिखी जिसका नाम फतावा आलमगीरी है। आज भी कोर्ट के अंदर आज भी फतावा आलमगीरी से लोग फतवा देते हैं। मगर याद रखो, जब लिखने की बात आई है तो बादशाह वक्त ने 500 उलमा को रखकर एक फतावा आलमगीरी जो 5 जिल्दों में लिखे। मगर याद रखिए इमाम अहमद रजा के इल्म को, इमाम अहमद रजा का इल्म ऐसा है, आज दुनिया के लोग कहते हैं कि आला हजरत ने दारुल देवबंद में पढ़ी। शौकत अली मिसबाही अल-ऐलान कहता है इमाम अहमद रजा ने अपने उलूम को अपने वालिदे मोहतरम अल्लामा नकी खान से हासिल किया। अल्लामा नकी खान ने
अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद रजा से हासिल किया। आला हजरत का जो भी इल्म है वो अपने बाप का इल्म है, उनके दादा का इल्म है जो 22 उलूम पर मुश्तमिल है। और कसबी वहबी उलूम की बात करो तो 55 ऐसे उलूम आला हजरत को अता हुए जो किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ी, आला हजरत को अल्लाह ने अता कर दिया। आप उन उलूम पे दस्तरस हासिल करते चले गए। वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजु शरिया, नारे तकबीर। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ तन्हा बैठे लिखने के लिए, और आज भी वो किताब जाजी साइज में 12 जिल्दों में, नई नई जिल्दों में, कहीं 22 जिल्दों में, वो एक अजीम फिक़ह का इंसाइक्लोपीडिया कि जिस किताब को आज अपने तो अपने गैर उस किताब से रखकर फतवा दे रहे हैं मुसलमान। ये आला हजरत के उलूम की पहचान है। अब बहुत से लोग अब तो कहते हैं कि हमारे यहाँ मरकज हो रही है, मेरे यहाँ सुन्नियत हो रही है। याद रखो, आला हजरत लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिखा, मगर जो आला हजरत इमाम अहमद रजा के कलम से जो इल्मी निकात निकले हैं वो माकबल के मुफ्तियान एजाम, माबाद के मुफ्तियान एजाम को सोचने पे मजबूर हो गए। और वो फतावा रज़विया ऐसी बात नहीं है कोई ऐसा एक ही किताब कोई लिख के दिखला दे तो मैं जान जाऊं कि यकीनन बरेली मुसलमानों का मरकज नहीं होगा, कहीं और मरकज हो जाएगा। इमारत की तामीर पर अगर कोई इंसान चाहे कि मेरे यहां मरकज हो जाएगा, किताबों का अंबार लगाकर अगर कोई कहे कि मेरे यहां मरकजियत हो जाएगी, याद रखो मुसलमानों, ये सब चीज तो पैदा करना आसान है, मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा का आला हजरत कहां से लाओगे? आला हजरत के इल्म को कहां से लाओगे? इमाम अहमद रजा ने जो दुनिया को दे दिया है फतावा रज़विया, आज आला हजरत का एहसान है मुसलमानों हम सुन्नियों पर कि आज हम सुन्नियत जिंदा है। आज जो मज़ारों में आज ये पीरान एजाम जिंदा है। आज बहुत से लोग आला हजरत पे तंज करते हैं, बहुत सी बोतान लगाते हैं। आला हजरत की किताब को पढ़िए, जिस जमाने में जिस दौर में मसला आया, आला हजरत के इल्म को समझिए। अगर कोई अंग्रेज अमेरिका की सरजमीन से कोई फतवा इंग्लिश में भेजा, अगर कोई ईरान की सरजमीन से फारसी में आला हजरत की बारगाह में फतवा भेजा, तो आला हजरत का कलम देखो कि आपने अरबी के सवाल का जवाब अरबी में दिया है, फारसी का जवाब फारसी में दिया, अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में दिया है। ये आला हजरत के उलूम की पहचान है मुसलमान। और आजकल का तो मुफ्ती यकीनन कोई नई भाषा नई जबान ना जाए तो कहे कि ये तो मैं समझ नहीं सकता हूँ। आला हजरत की वो शख्सियत है कि जिस दौर में जैसे मसाइल आए, अगर राफजियत के ऊपर आई तो आला हजरत ने रद्द राफजियत पर किताबें लिख दी है। नोट के मसले में सऊदिया की सरजमीन में मसला उठा, अल्लाह अकबर, उस सरजमीन में आपने किताब लिख दी, नोट के बारे में किताब लिख दी। एक वक्त था कि वहाबिया दीवानिया ने, देवबंदियों ने बहुत बड़ा चाल चला और कहा कि ये लोग सऊदी बादशाह को कि ये लोग आपके इस्लाम के खिलाफ हैं और ये हुजूर को नहीं मानते जैसे हम लोग मानते हैं, और इनका अकीदा ऐसा, इनका ये अकीदा, और ये लोग इल्म गैब मानते हैं। बादशाह वक्त ने वो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, किसी दुनिया के बादशाह के सामने घबराए नहीं, कहा यकीनन मेरा अकीदा इल्म गैब है, और कहा कि यकीनन बीमारी का बुखार का आलम है। अल्लाह अकबर, आला हजरत हैं, बैठे हैं दोनों हाथ में अपने कलम को लेकर, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत की ज़हानत का जवाब नहीं, आपके अकल का जवाब नहीं, आपकी फतानत का जवाब नहीं। उस सरजमीन में आला हजरत ने जब इल्मे गैब पर किताबें लिखी हैं तो दलाइल के अंबार लगा दिए, मुहद्दिसीन की हदीसों के अंबार लगा दिए, रवायतों की अंबार लगा दी, और ऐसे ऐसे अकली नकली दलाइल दिए हैं उस किताब में कि आला हजरत
एक सफा से लिख रहे हैं तो इधर मिलता हुआ जा रहा है, दूसरे सफे से लिख रहे हैं तो ये सफा मुंतबिक खोलाता जा रहा है। यही तो आला हजरत का इल्म है कि आला हजरत 300 से सफा ज्यादा की किताब यकीनन जो घंटों में लिख दे, उस शख्सियत का नाम आला हजरत है। मुसलमान और आज आला हजरत पे तुम ही करते हो। आला हजरत का एहसान है, ख्वाजा पाक का एहसान है कि उन्होंने इस्लाम को हिंदुस्तान में जिंदा किया। और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा का एहसान है कि हम हिंदुस्तान में हो या मजहूलियों में हो, ये आला हजरत का फैजान है कि आप सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं। दरूद शरीफ पढ़िए। एक और मुख्तसर सा वाक़या सुना दूं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। कस के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नानपारा की सरजमीन में आला हजरत को बुलाया गया और कहा कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा आप आइए, बादशाह वक्त की शान में कुछ कसीदा बोल देंगे, आपको बेशुमार माल दे दिया जाएगा, दौलतें दी जाएगी। शोरा का ये तरीका होता है कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ गए, कसीदा पढ़ा, मनकबत पढ़ा तो लोग माल लुटा देते हैं, और बादशाह तो बादशाह होते हैं। इमाम अहमद रजा की फिक्र देखें, आला हजरत पढ़ते हैं कि मैं किसी बादशाह के दर का गधा नहीं हूं, मैं गधा हूं अपने करीम का। कहिए कस के सुभान अल्लाह। कर उम्मीद अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाम नहीं है। ये आला हजरत का अकीदा है मुसलमानों। आज हमारे बच्चे देखिए हाफिज होते हैं 3 साल में, बहुत से हुफ्फाज बैठे हैं जो हिफ्ज करते हैं, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में। आला हजरत की ज़हानत का जवाब नहीं है। सुभान कस बोल दिए सुभान अल्लाह। रमजान का चांद तुलू होने वाला था, किसी ने कहा हाफिज जी तरावी कब से हुई मस्जिद में, आप सुनाइएगा ना। आला हजरत ने कहा कि हाँ मैं तो सुनाऊंगा तरावी। कह दिया, कुर्बान जाए, हाफिज नहीं थे मगर आपने कह दिया कि मैं तरावी सुनाऊंगा। कुर्बान जाए आला हजरत की फैजान को, उनकी इल्मी जहानत को। आला हजरत मगरिब से इशा के वक्त तक एक पारा रोजाना याद करते थे। 30 दिन में जो हाफिज कुरान हो जाए उसे दुनिया आला हजरत कहती है। वादी रजा की कुहे है माला रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का है। ये हमारे मुक़द्दस उलमाए किराम पूर्व जवार के सभी अइम्मा हजरात तशरीफ फरमा है। आप इनकी तकरीर सुने इंशाअल्लाह। फिर कभी वक्त साथ दिया तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।